जय हिंद, मैं विकास झा। जैसे कि हमने शुरू में ही बोला था कि सारी की सारी वीडियो शॉर्ट्स होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी। आज ये ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा और लास्ट वीडियो है। और बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के तीनों एक्सरसाइज में से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपका 8.3 है, क्योंकि इससे सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर में बनते हैं। तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी आपका 8.4 पूरा का पूरा बेस्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो इस ये फॉर्मूले कैसे होते हैं और इनसे आगे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, बस उसको आप समझ लो, आपका सारा का सारा काम इजी हो जाएगा। और मैंने आपको जैसा कि बताया था, हर फॉर्मूले के बाद हम इस चैप्टर से वो क्वेश्चन करेंगे जो कि हर साल एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहला, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। ये फॉर्मूला आपका लगेगा कब? ये फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों में वैल्यू आपकी सेम हो, यानी कि अगर साइन 30 है तो कोस को भी 30 ही होना पड़ेगा, या फिर अगर साइन 60 है तो कोस भी 60 ही होगा। यानी कि अगर दोनों के एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 बन जाएगा। अब इनसे आपके दो फॉर्मूले बनेंगे। पहला, किस अगर मान लो कि हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो अगर सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? सिर्फ साइन को एक तरफ रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से सिर्फ साइन को एक तरफ रखता हूं, सिर्फ साइन की वैल्यू निकालता हूं, तो कोस को क्या करना पड़ेगा? उधर जाके माइनस करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर मेरे को कोस का फॉर्मूला निकालना है तो कोस को एक तरफ छोड़ के साइन को ले आके हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर? इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। मैंने पहले ही बताया कि इन फॉर्मूले में ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब हमारा सबका एंगल जो है सेम होना चाहिए। जैसे अगर सेक और टेन है, दोनों का एंगल सेम होगा। खैर 8.4 में आपको एंगल लिखने की जरूरत होगी नहीं, या तो आपका ए बी नाम दिया होगा या फिर आपका थीटा दिया होगा। तो ये इसको हम समझते हैं। हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है हमारा। अब इससे अगर मान लो कि हमें सिर्फ सेक स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है, तो अगर हमें सिर्फ सेक का फॉर्मूला निकालना है, सेक की सिर्फ वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब हमें एक तरफ सिर्फ सेक को रखना पड़ेगा, बाकी टेन को हमें उधर लेके जाना पड़ेगा। तो यहां पर टेन उधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस का, और हमारा ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मानो सिर्फ हमें टेन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेन उधर जाके हमारा प्लस का हो जाएगा, और 1 जो है वो इधर आके हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 10 का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरीके से हमारा कोसेक का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और कोट का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन तीनों फॉर्मूले से हमारे 6 फॉर्मूले आराम से बन जाएंगे। आइए अब हम उन क्वेश्चन को करते हैं जो कि हर साल पेपर में आपके रिपीट होते हैं लगभग। ये बेटा 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट हैं, जो कि ये क्वेश्चन लगभग 3 नंबर में कई बार आ चुके हैं। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें बेटा आपको रूट देखकर घबराना नहीं है। हम लोगों ने 9th क्लास में पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग, क्योंकि अगर रूट को हटाना है तो रूट को हटाने का सिंपल तरीका इसका रैशनलाइज कर दो। अब रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? परमीकरण। रैशनलाइज कैसे करते हैं? हम इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन क्या करा जाता है यहाँ पर? मल्टीप्लाई करने से पहले इनको साइन को बदला जाता है। कैसे बदलते हैं आइए सीखिए। एक चीज बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में हमें जब तक ये ना बोले कि दोनों तरफ को सॉल्व कीजिए, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? राइट वाले को सॉल्व करके, यानी कि मीन्स मेरा ये वाला राइट वाले को सॉल्व करके आपको लेफ्ट वाले की तरह लाना पड़ेगा। और कैसे सॉल्व करना है अब यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। मैंने आपको बोला कि जब भी आपको रूट हटाना हो तो हमें करना क्या है? नीचे जो वैल्यू दी है उसको ऊपर और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज करके। अगर ये माइनस का है हमें यहां पर प्लस का लेना है। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब हमें यहां पर करना क्या है? हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई करते समय हमें यहां पर ध्यान रखना है
1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, जिसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर हम लगा देंगे। और अगर इन दोनों को हम फॉर्मूले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब दोनों की वैल्यू सेम है तो इनका हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमने पिछले पेज पर समझा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा हमारा कोस स्क्वायर ए। अब जब दोनों के ऊपर स्क्वायर लग रखा है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये ओनली बच जाएगा हमारा 1 प्लस में साइन ए, और नीचे हमारा बच जाएगा 1 प्लस में कोस ए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेके आना है सेक प्लस में टेन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोस जो कि दोनों के नीचे है, तो दोनों के नीचे हम अलग अलग लिखेंगे। 1 प्लस में कोस को अलग लिखो और साइन अपॉन में कोस को हम अलग लिखेंगे। 1 अपॉन कोस आपका बन जाएगा सेक और साइन अपॉन कोस आपका बन जाएगा टेन। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, जो कि 5 मार्क्स का लगभग कई बार आ चुका है, बिना कोई भी वैल्यू चेंज करे लगभग हर साल ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। आइए इसको हम करते हैं। ये हमारा 8.3 का 5th पार्ट का 10th क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बोला कि कभी भी जब तक आपको ये ना बोल रखा हो दोनों तरफ सॉल्व करे, तब तक हमें सिर्फ एक तरफ को सॉल्व करके दूसरे तरफ वाले की तरह लाना होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 बार इक्वल दिया है, इसका मतलब हमें इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, और हमें क्या करना है, इक्वल वाले यानी कि tan स्क्वायर हमें वैल्यू लाना है। आइए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सबसे आगे वाले लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, फॉर्मूला बन रहा है सेक स्क्वायर ए का। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बन रहा है हमारा कोसेक स्क्वायर ए का। अब 1 अपॉन सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ रखा था, डिवाइड का डिवाइड। 1 अपॉन कोसेक का उल्टा होगा आपका 1 अपॉन साइन, ठीक है। सेक का उल्टा हमें करना है 1 अपॉन कोस, कोसेक का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन साइन। अब 1 अपॉन कोस ऐसे का ऐसे ही, डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा साइन चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर ए, कोस को 1 से करा कोस स्क्वायर ए, और हमें पहले ही पता है साइन अपॉन कोस हो जाता है आपका 10, और स्क्वायर से स्क्वायर हम लगा देंगे। तो हमारा इसको सॉल्व करने पर तो आ गया हमारा tan स्क्वायर ए। इसी तरीके से अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। आइए इस वाले को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा 1 माइनस 10 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो जब हमारा 1 माइनस 10 का कोई फॉर्मूला नहीं होगा हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे साइन और कोस में। एक चीज बेटा ध्यान रखना जो मैं बताना भूल गया, 8.3 के हर क्वेश्चन में जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, या तो फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लगाओ, और अगर नहीं लग रहा तो हर वैल्यू को हमें साइन और कोस में ही तोड़ना है। जब तक साइन और कोस में नहीं तोड़ोगे आपका वैल्यू नहीं निकलेगा। एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने सीखा था साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो अगर मैंने क्या बोला, हमें सिर्फ साइन और कोस में तोड़ना है। तो अगर कोसेक है तो हम साइन का उल्टा कर देंगे, अगर सेक में दिया है हम उसको कोस बना देंगे क्योंकि वो उसका उल्टा होता है। लेकिन tan और कोट का हमने नहीं सीखा था, तो मैं बता दूं tan और कोट के वैल्यू अलग दे रखी है। tan का फॉर्मूला जो होता है हमारा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारा जो यहाँ पर tan का फॉर्मूला होगा, हम tan को साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। और इसी तरीके से कोट हमारा किसका उल्टा होता है, tan का, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, कोस अपॉन साइन हम लिख सकते हैं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। 1 का 1 माइनस 10 का फॉर्मूला साइन ए अपॉन में कोस ए, 1 माइनस कोट का फॉर्मूला कोस ए अपॉन में साइन ए। यहां पर हमारा कुछ नहीं है, 1 लगाकर इनका हम एलसीएम कर सकते हैं, और इसके बाहर बेटा स्क्वायर लगा था, स्क्वायर हम लगाते हैं। कोस और 1 का एलसीएम आ जाएगा आपका कोस, कोस को 1 से करा कोस ही रहेगा, माइनस 1 को साइन से करा साइन ही रहेगा। इसी तरीके से हम नीचे भी इनका एलसीएम करेंगे, 1 और साइन का एलसीएम साइन आ जाएगा, साइन को 1 से करेंगे साइन, और कोस को 1 से करा कोस, ठीक है। इसके बाहर स्क्वायर से स्क्वायर हमने लगा दिया। अब हमें करना क्या है, ऊपर वाले को तो हम ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, कोस ए माइनस साइन ए
अपॉन में कोस। डिवाइड की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो पलट जाएगा, साइन ऊपर और साइन ए माइनस कोस ए नीचे। क्लियर। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर देखो बेटा, इनको मल्टीप्लाई हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या लाना है, 10 लाना है, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो हमें किसी तरीके से क्या करना है, सिर्फ साइन अपॉन कोस बचाना है, इनको हमें काटना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक चीज बहुत ही अनोखी है, हम कभी भी इनका साइन अपने मर्जी से बदल सकते हैं, बस क्या करना है, हमें आगे हमें साइन लगा लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, इनके बाहर स्क्वायर से स्क्वायर लगा लिया, और इनके बाहर हमने क्या करा, साइन लगा लिया, ताकि इनका साइन हमारा चेंज हो जाए। हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा लिया है, तो इससे होगा क्या, हमारा इनका साइन चेंज हो जाएगा, जो कोसक माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और जो आपका साइन प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। यानी कि कोसक माइनस साइन इसकी तरह हमारा सेम हो जाएगा और ये कट जाएगा। ऊपर हमारा माइनस लगा था तो साइन हमारा माइनस में आएगा, माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए। बाहर स्क्वायर से स्क्वायर हमने लगा लिया, साइन अपॉन कोस हमारा होता है 10 के बराबर, तो यहाँ पर हमने 10 लिख लिया, और इसका स्क्वायर था, स्क्वायर लगा देंगे। इस तरीके से आपका ये खत्म होता है। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे लगभग सारे खत्म हो गए हैं। छोटा वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको ऐसे किसी चैप्टर का शॉर्ट्स वीडियो बनाना है पेपर के रिगार्डिंग, जो कि आपको कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखे, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे शॉर्ट टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।